आज हम उस आनंद की बात करेंगे जो हर कोई चाहता है। आनंद किसे कहते हैं? अग्नि एक ऐसी उत्तेजना, आनंद, प्रेम कि दो दिलों में जो आनंद चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जो सुकून चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? दुनिया में बेचैनी है, न्याता ही तड़पन है, जिंदगी तनाव में है। सबको आनंद चाहिए, सबको आनंद चाहिए, मौज चाहिए, मस्ती चाहिए। ऐसा आनंद, ऐसी वादियाँ, ऐसा सुहाना सफ़र सब कोई चाहता है, लेकिन मिलेगा कैसे? चलिए इस पे आज हम खुल के बात करते हैं। हमें किसी गहराई में कहीं प्रवेश करना होगा, कहीं प्रवेश करना होगा, कहीं चलना होगा लंबे सफ़र पर। जब तक हम लंबे सफ़र पर नहीं चलेंगे, कैसे पहुंच पाएंगे उस आनंद तक? ये झील, झरने, ये वातावरण, क्या कह सकते हो आप इसे कि आनंद किसे कहते हैं? जीवन में परमात्मा ने दो रूहें बनाई हैं, दो शरीर बनाया, स्त्री और पुरुष। जीवन के साथी हैं, संगी हैं, सारथी हैं, मित्र हैं, पति पत्नी हैं, दोस्त हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है? क्या कहीं आनंद, कोई प्यार कहीं जीवन में है? सोच करके देखिएगा। ऐसे रहस्य जो छुपा दिए गए हैं, ऐसा रहस्य कहीं दबा दिया गया है। नहीं समझ में आता कि मिलन क्या है, प्रेम क्या है, आनंद आए तो आए कैसे? बस आज आनंद के नाम पे हम सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, बस अपने आप को पागल बनाए जा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को समझा रहे हैं कि जैसे हैं मज़े में हैं। नहीं, ये आनंद नहीं हो सकता, ये वो तृप्ति नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें समझना होगा, उसके लिए हमें अंदर भीतर प्रवेश करना होगा, चित्त में, चित्त को समझना होगा। जिसने चित्त को समझा है वो आनंद में जाएगा, वो परे हो जाएगा। उसके जीवन में अलग खुशियाँ, अलग महत्व, जीवन बदल जाएगा। कहते हैं समझें चित्त क्या है। चित्त की 8 अवस्थाएं हैं, इन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने चित्त की 8 अवस्थाओं की बात की है, ये बड़ी उपयोगी हैं। 5 चित्त की अवस्थाएं 5 इंद्रियों से बंधी हुई हैं, और बुद्ध ने कहा है एक एक इंद्री एक एक मन है। और यह सच है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक भी इस बात के समर्थन में हैं। हमारी जीभ का भी एक मन है, लेकिन वह मन केवल स्वाद की भाषा समझता है। हमारे कान का भी एक मन है, लेकिन यह कान का मन केवल ध्वनि की भाषा समझ सकता है। हमारा कान भी चुनाव करता है, सारी की सारी ध्वनियां भीतर नहीं लेके जाता, सिर्फ 2% भीतर लेता है और 98% बाहर को छोड़ देता है। अगर सारी ध्वनियां भीतर ले ले तो हम विपक्षित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। हमारी आंख भी सब कुछ नहीं देखती है, जो हम देखना चाह रहे हैं, जो देखते हैं, सब कुछ हम नहीं देखते। सबको देखने लगे तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। चुनाव करती है ये भी। वह देखती है जो देखना चाहती है,
वही देखती है जो देखने के योग्य है, वही देखती है जिसमें कोई मतलब हो, कोई प्रयोजन हो। और तुम सब इस बात को अनुभव कर सकते हो, तुम्हारे अपने अनुभव से ही यह बात सिद्ध हो जाएगी। जिस दिन तुमने उपवास किया यानी व्रत रखा, उस दिन भोजन ज्यादा दिखाई पड़ेगा, बाहर भी और भीतर भी। आंख बंद करोगे तो दिखाई पड़ेगा भोजन, और खोलोगे तो भी दिखाई पड़ेगा भोजन। इसी तरह हेनरिक हेन ने कहा है कि मैं एक दिन जंगल में 3 दिन के लिए कहीं भटक गया और मुझे रास्ता नहीं मिला। फिर पूर्णिमा का चांद निकला तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं हैरान हुआ। जिंदगी में मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, चांद पर बहुत सारी कविताएं लिखी। कवियों का चांद से बहुत पुराना संबंध रहा है, तो सदा मैंने चांद में अपनी प्रेमिका का बिंब देखा, कभी परमात्मा की छवि देखी, और क्या देखा, मगर न जाने पता नहीं क्या कुछ देखा था मैंने। लेकिन उस दिन जब मैं भटका था, 3 दिन का भूखा था, उस 3 दिन की भूख ने मुझे चांद में सिर्फ सफेद रोटी ही नजर आई, सफेद रोटी ही नजर आई। मैं खुद भी चौंका और हैरान था, ये कौन सा प्रतीक है? सफेद रोटी का आकाश, एक सफेद रोटी आकाश में तैर रही है, मगर 3 दिन का भूखा आदमी और क्या देख सकता है? 3 दिन के भूखे आदमी की आंख सिर्फ रोटी तलाश कर सकती है, रोटी देख सकती है। तुम वही देख सकते हो जिसकी तुम्हें जरूरत है। छोटे बच्चे कुछ और देखते हैं, उनकी जरूरत अलग है। जवान कुछ और देख सकते हैं क्योंकि उनकी जरूरत कुछ अलग है। बूढ़े कुछ और देख सकते हैं, कुछ और देखते हैं क्योंकि उनकी जरूरत अलग है। आंख के पास भी एक अपना मन है जो पूरे वक्त अनुशासन देता रहता है। इसलिए अवसर ऐसा हो जाता है, इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि बूढ़े और जवान आदमी के ब्यात में बात बनती नहीं है। जवान आदमी और बूढ़े आदमी की बातचीत बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जवान कुछ देखता है, बूढ़ा कुछ और देखता है। जवान कहता, आह क्या सुंदर स्त्री है, क्या सुंदर नजारा है, और बूढ़ा कहता है क्या रखा है, सिर्फ हड्डी मांस मज्जा। दोनों की बात में तालमेल नहीं बैठता। जवान कहता है यार कहाँ की बातें छेड़ दी, कहाँ की अभद्र बातें छेड़ दी, इतनी सुंदर स्त्री है और तुम कहते हो मांस मज्जा दिखाई दे पड़ रही। और बूढ़ा कहता है कुछ नहीं है सौंदर्य में, मलमूत्र भरा है भीतर, चमड़ी है, चमड़ी पर सौंदर्य है, सब आकृति है और कुछ भी नहीं है। बूढ़े के देखने का ढंग बदल गया। असल में बूढ़े की आंख ने एक नया मन विकसित कर लिया जो जवान के पास नहीं है अभी। 5 इंद्रियों के पास 5 मन है, और इन 5 को जोड़ने वाला, संग्रहित रखने वाला, अन्यथा ये बिखर जाए। छठा मन है एक हमारे भीतर, जिसको हम मन कहते हैं। वह 6 मन हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा 6 मन की बात कही, इसीलिए बुद्ध ने 6 मनों की बात कही। ये मन ही 6 अवस्थाएं हैं। 5 के पार उठकर छठे को जानना है, यही आनंद की क्रिया है। 5 के पार उठकर छठे को जानना है, यही प्यार है, यही प्रेम है। इसी तरह
जो पतंजलि के ऋषियों ने क्या लिखा है। पतंजलियों के ऋषियों ने कहा है कि 3 सूत्र हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा शुरू होती है इंद्रियों से मुक्त होने से, छठे को जानना है जो सबका नियंता है। और जब तुम छठे को पहचान लेते हो तब तुम छठे से जांच पड़ताल करने के बाद बैठकर शांत हो करके सातवें को देखना शुरुआत कर देते हो और उसी भाव से अभिमाओं, तरंगों और विचारों और लहरों, भावनाओं की, स्मृतियों की, कल्पनाओं की, सपनों की जब तुम छठे को उगाड़ते हो पूरा, उसके बाद तुम्हें सातवें का पता चलता है धीरे धीरे। सातवां साक्षी है, यही असल आनंद की खोज है जो छठवें को भी देख रहा है, वह सातवां है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठा, वह छठे में उठ रहा था। क्रोध आंख में नहीं उठता है, ख्याल करना इस मेरी बात को। क्रोध मन से नहीं उठता है, ख्याल रखना। जब तुम चकित हो जाओगे जानकर, वासना भी काम इंद्रियों से नहीं उठती है, उठती है तो छठवें से। फिर काम इंद्रिय सक्रिय होती हैं, क्रोध उठता है तो छठवें है। फिर आंख तक लाली फैल जाती है, खून फैल जाता है। उठाता तो छठा ही है सब। और फिर पांचों तक चला जाता है। बाहर से जो भी आता है वह पांचों को लेकर के साथ में आता है, छठा इकट्ठा कर देता है। और भीतर से जो भी आता है वह 6 से उठकर आता है और पांचों से बाहर जाता है। तो ये 5 मन दोहरे काम करते हैं, दरवाजे का काम करते हैं। जो बाहर है उसे भीतर लाते हैं, जो भीतर है उसे बाहर लेकर के जाते हैं। और छठवां इसका गवर्नर है, इनका अनुशासक है। अगर तुम छठवें का धीरे धीरे विश्लेषण करो, बैठकर छठवें को देखो, तो सातवें का जन्म होता है, जिसे ऋषियों ने कहा है, मुनियों ने कहा है साक्षी। तब क्रोध उठा भीतर, एक क्रोध की बदली उठी और तुम बैठे देख रहे हो। तो जो देख रहा है वो सातवां है। और यह सातवां सर्वाधिक मूल्यवान है। इसी सातवें को पतंजलि के ऋषि ने कहा है ध्यान, आनंद। इसी सातवें को बुद्ध ने सम्यक स्मृति कहा है। जागरण कहो या होश कहो, साक्षी कहो। जय कृष्ण मूर्ति इसको अवेयरनेस कहते हैं। वह कहो, वह सातवां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सातवें के इस तरफ 6 मनों का जाल है जो है संसार, और सातवें के उस तरफ 8वां है जो है निर्वाण, जो है निर्वाण। और ये 8 ही चित्त की दिशाएं हैं। यह सातवें को जिसने समझ लिया उसने सारी विधियों का राज समझ लिया। और सातवें के पार जो उठ गया वह सारी विधियों से पार उठ जाएगा, वह सारी विधियों से पार उठ जाएगा। अगर इस आनंद को आप भी खोजना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं रहस्य कि कैसे होगा, कैसे सातवें तक पहुंचा जाए, कैसे उसे आनंद और प्राप्त किया जाए। जीवन के 2 लक्ष्य हैं। मैंने कहा है कि जब तक अपने जीवन में आनंद नहीं है और आनंद की जो घड़ियां हैं वो कहीं खो गई हैं, वो तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिलेंगी अभी, क्योंकि तुम संसार में खो गए हो।
संसार की भीड़ में तुम खो गए हो, भूल गए हो कि मैं यहाँ क्या लेने आया। आनंद, प्रेम है आपके पास नहीं, बेचैनी है, परेशानी है, तनाव है, टेंशन है। मुक्त होना है। हसीन वादियों में जा कर के देखिएगा, बहुत सारे करते हैं अपने मन को मनाने के लिए, कुछ शांति पाने के लिए। पैसा बहुत है, धन बहुत है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, आनंद नहीं है, तो क्या करेंगे? हसीन वादियों में निकल जाएंगे। क्योंकि पैसा खूब है, लेकिन कुछ दिन शांति मिलती है, आनंद मिलता है, ये स्नोफॉल के नज़ारे मिलते हैं, अलग वादियां जो कोई नहीं हो, अकेला सूनापन, सिर्फ दो आत्माएं, पति और पत्नी, प्रिय और प्रेमिका। जब इन चीज़ों को हम समझते हैं और जब 15 से 20 या 1 महीना घूमने जाते हैं, आनंद अलग हो जाता है, जीवन अलग हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जैसे ही वापस लौटेंगे, जैसे ही वापस लौटेंगे, फिर चला गया आनंद। जो तृप्ति देखी थी, जो सुकून मिला था, गायब हो गया। संसार ने फिर घेर लिया। तो क्या करें कि हम संसार में रहते हुए भी इसी आनंद को फिर से पालें, कहीं हसीन वादियों में ना जाना पड़े, कहीं पहाड़ियों पर ना जाना पड़े, कहीं कुछ दिनों के लिए समय ना बिताना पड़े। हर पल आनंद हो, हर पल मौज मस्ती हो, हर पल प्रेम हो, हर पल जीवन अलग हो। क्या समझोगे? कैसे मिलेगा? कोई मार्ग, कोई रास्ता है? कोई समझा सके हमें, कोई बता सके हमें? नहीं, आज कोई नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि बताएगा वही ना कि जिसने कुछ किया हो। एक इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग करता है, जब तक अभ्यास नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो कैसे 100% कह सकता है कि हाँ मैं जानता हूं? कैसे मिलेगा आनंद? नहीं हो सकता, सब झूठ है। जीवन में आनंद चाहिए तो उस लेवल का होना पड़ेगा, उस लेवल का हो करके ही वो मिल सकता है। तो जब तक चित्त को नहीं समझोगे, क्या करें? चलिए आनंद की दुनिया में चलते हैं। आंख बंद कर लीजिए, दोनों कान बंद कर लीजिए, अपनी जुबान बंद कर लीजिए और विचार भी रुक जाए। सिर्फ सुनिए, जो सातवां सुन रहा है उसकी तरह बैठे रहिए, सुनते रहिए, खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, खामोश। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल ना पाऊँ, क्योंकि आनंद शोर शराबे से परे की बात है। हमारे भीतर जब तक शोरगुल है, उस आनंद को नहीं पहचान पाएंगे। जीवन, संसार में रहते हुए जो आनंद की लहरें हैं, वो सबसे अलग हैं, वो सबसे हटकर हैं। तो एक दिनचर्या बनाइएगा। सुबह जहाँ भी हसीन वादियाँ नजर आएं, खेत, खलियान, पहाड़, पार्क, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, और सिर्फ कुछ नहीं करना है। मैंने कहा बैठिए, खाली बैठ जाइए, सुबह के माहौल में बैठिएगा, आंखें बंद कर लीजिए, कान में कॉटन डाल लीजिए,
और मन भी शांत कर लीजिए। भागेगा, दौड़ेगा, ख्याल करें कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे बैठा हूँ। बिना वजह आपकी जो इंद्रियां हैं वो हिल ना पाए, हाथ हिलाना नहीं है। अभी आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है। अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कीजिएगा, हाथ, मुंह, नाक, कान, तो धीरे धीरे रिलैक्स होते चले जाइएगा। और जो रिलैक्स सुन, जिसे हम कहते हैं सुन अवस्था, धीरे धीरे जिसे ध्यान कहा जाता है, आप उस ध्यान की मुद्रा में उतरते चले जाइए। आंख बंद हो, कान बंद हो, मुंह बंद हो, और विचारों की जो दुनिया है, विचारों का संसार है, इसे शांति कीजिएगा। बिल्कुल शांत अवस्था में बस अभ्यास कीजिए और सुनिए भीतर क्या है। आपके अंदर एक संसार है। उस संसार को सुनने की कोशिश कीजिएगा। जैसे जैसे कोशिश करोगे, अलग दुनिया में चलते चले जाओगे, अलग ही दुनिया में चले जाओगे। समझ नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, तो चलते चले जाइएगा। और फिर जो आप देखोगे भीतर, आपको जो बाहर के नज़ारे दिखाई देते हैं, उससे भी कहीं गुना आप भीतर जो देखोगे वो अलग होगा, वो आनंद अलग होगा, वो लहरें अलग होंगी, वो मंजर अलग होगा। आज तक जो आप करते आए हैं, इसे थोड़ा हटा दीजिए। आनंद की दुनिया में प्रवेश करना है तो इसे अपनाइएगा। तो ऐसा सुख बार बार नहीं मिलेगा। जीवन में बहुत कुछ अलग होने वाला है।